हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे फेब्री पैरो व्यतिकरणमापी और उसके अंदर अपने ने क्या पढ़ लिया था, यानी अब ये कहा था कि भी जो पारगमित तरंगे होंगी उनका अध्यारोपण होकर के जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा, या कह दो कि जो परिणामी जो तरंग का इक्वेशन आ गया था अपने पास, वो क्या आ गया था। पहले टॉपिक का नाम फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी। कुछ अपने ने पिछली क्लास के अंदर इसको पढ़ लिया था। लास्ट में अपने ने जो निकाला वो ये था y बराबर ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई की पावर आयोटा डेल और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस आई। ऐसा इक्वेशन अपने पास में लास्ट से आ गया था। ठीक है, अगर इस इक्वेशन की अपने कंपेयर करते हैं कि y बराबर ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, जैसे ये कोई तरंग का इक्वेशन है जो लाइट सोर्स से आ रही थी जिसका आयाम अपने ने ए लिया था, तो यहाँ ये क्या बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, आयाम को। किसको बता रहे हैं, आयाम को। अगर ऐसे ही इस इक्वेशन में देखें तो ये e की पावर आयोटा ओमेगा टी, जैसे यहाँ पे क्या e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 5, इसको छोड़ दे, बाकी पार्ट जो बचे यहाँ पे वो बचेगा, वो क्या कहलाएगा, इसका आयाम कहलाएगा। तो अपने कह सकते हैं ये है परिणामी तरंग का समीकरण। ठीक है, परिणामी तरंग का समीकरण। अगर इसी में अपने बात करते हैं इसकी परिणामी तरंग का आयाम, आयाम कैपिटल ए से लिख दे, परिणामी तरंग है कैपिटल ए, इक्वल टू ए टी 1 माइनस आर ई की पावर आयोटा डेल। ठीक है, अपने निकाल रहे हैं जो यानी फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी के अंदर जो पारगमित तरंगे अध्यारोपित होकर के जो व्यतिकरण प्रतिरूप बना रही थी, उनकी इंटेंसिटी या कह दो तीव्रता निकालेंगे तो अपने को भाई उससे पहले क्या चाहिए, आयाम चाहिएगा, क्योंकि तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम अपने ने इसीलिए निकाला है। अब देखो यहाँ अगर अपने बात करें तो यहाँ आयोटा आ रहा है, यानी काल्पनिक राशि आ रही है, और अगर अपने रियल नंबर तो होता है तो सीधा भाई आई समानुपाती क्या कर देते हैं, यदि कैसा हो, रियल नंबर हो, यानी रियल नंबर है तो अपने सीधा लिख देते हैं कि आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। ये आई क्या है, तीव्रता है, और ए स्क्वायर यानी क्या है, ये आयाम का वर्ग है। कहने का मतलब तीव्रता है वो आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये चीज रियल वाली कंडीशन में सीधा आपने जो ए निकाला उसका सीधा होल स्क्वायर करके ए स्क्वायर कर देंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ कैसी राशि है, ये काल्पनिक है। और अगर अपने बात करें काल्पनिक राशियों में, यानी उसका अगर स्क्वायर निकालना तो स्क्वायर निकालने का तरीका ए स्टार या ए की पावर टी कर देते हैं। यानी इसका क्या लेना है, जो आयाम आया अपने पास उसका कॉन्जुगेट लेना है, संयुग्मी लेना है। यहाँ ए स्टार किसको बता रहे हैं, संयुग्मी को बता रहे हैं। तो पहले अपने निकालते हैं परिणामी तरंग का आयाम कह दो, या अपने उसका संयुग्मी, परिणामी तरंग के आयाम का संयुग्मी ए स्टार बराबर क्या बनेगा, जहां आयोटा है उसकी जगह क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ आयोटा डेल है, इस आयोटा डेल यहाँ प्लस का है तो क्या कर देंगे इसको माइनस का, तो 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल। ठीक है, अपने ने निकाल लिया। एक नंबर इक्वेशन इसको कह दूं, 2 नंबर इसको कह दे, या ऐसे लिख दो, या ए स्टार
ए स्टार बराबर ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 80, 1 माइनस आर ई की पावर आयोटा डेल, और साथ में गुणा आएगा ए स्टार का यानी 80, 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल। ठीक है, नेक्स्ट ए स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर वाला सीधा टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें देखना 1 माइनस आर ई की पावर आयोटा डेल, ये है 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल। देखो सेम नहीं है, क्योंकि ठीक है माइनस का निशान यहाँ पे भी है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ ई की पावर आयोटा डेल किसकी है, प्लस की, और यहाँ ई की पावर आयोटा डेल किसकी है, माइनस की। इसलिए अपने इसको ये मान ले कि ए माइनस बी और सी माइनस डी, ऐसे करके उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुणा करवाओ, 1 माइनस आर ई की पावर आयोटा डेल और 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल। इसको अपने हल कर लेते हैं, उधर लिखते हैं ए स्टार इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो 1 का मल्टीप्लाई किया सेम, 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस आर ई की पावर आयोटा डेल से, इसके साथ पूरे के साथ, तो ये माइनस का है तो निशान आएगा माइनस का, माइनस ई की पावर आयोटा डेल, क्योंकि माइनस आर ई की पावर आयोटा डेल का गुणा 1 के साथ किया। नेक्स्ट अपने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। आर और आर क्या है, आर का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, लेकिन यहां देखना ई की पावर सॉरी ई की पावर आयोटा डेल है, प्लस की है पावर, ये क्या है, ई की पावर माइनस आयोटा डेल है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, सिर्फ बचेगा वो अपने पास क्या बचेगा, आर और आर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये आ गया। और इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, कॉमन लेकर के लिख सकते हैं भाई, इसमें और इसमें से कॉमन निकाल लें आर, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, इसको और इसको साथ में लिख दो, 1 प्लस आर का स्क्वायर, यहां अपने कॉमन ले लेते हैं, दोनों में ही माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाला, ये बना आर कॉमन लिया, ये बन गया ई की पावर, देखो ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, अपने ऐसे लिख देते हैं, इसको पहले लिख दूं ई की पावर आयोटा डेल और प्लस ई की पावर माइनस आयोटा डेल। ठीक है, ये आ गया। और देखो यहां पे अपने क्या कर सकते हैं, यहां जो एक फॉर्मूला पड़ा होगा, यानी कोस थीटा और साइन थीटा का, यानी एक्सपोनेंशियल रूप में अपने कह सकते हैं ई की पावर में, यहाँ पे ई की पावर अगर होता आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला किसका है, कोस थीटा का। ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा लिखा है या एंगल थीटा लिया है, यहाँ अगर इसकी कंपेयर इसके साथ करें तो भी यहाँ है अपने पास ई की पावर आयोटा डेल प्लस ई की पावर माइनस आयोटा डेल और अपॉन क्या 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस डेल, भी यहाँ डेल आ जाएगा, वहां थीटा है थीटा रख दिया। यहां अगर अपने इसकी वैल्यू निकालें, ई की पावर आयोटा डेल प्लस ई की पावर माइनस आयोटा डेल, वज्र गुणा करवा दो 2 कोस डेल। ठीक है, क्या करूं, 2 कोस डेल यहां पे पुट कर देते हैं, ए स्टार, वैसे तो ये क्या बन गई, तीव्रता, यानी क्या कह देंगे, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता ए स्टार इक्वल टू आई लिख सकते हैं, जिसका मान अपने पास है ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर और प्लस 2 कोस डेल। ठीक है, ये आ गया। और इसमें देखो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां निशान किसका है, वैल्यू ध्यान से रखोगे, ई की पावर आयोटा डेल ई की पावर माइनस आयोटा डेल का मान 2 कोस डेल है, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस आर और ये 2 है, 2 पहले लगा देते हैं, माइनस 2 आर कोस डेल, ये बन गया।
इसको थोड़ा सा देखना, अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी किस प्रकार से एडजस्ट करें भी, इसमें क्या जोड़ दे और क्या इसमें जैसे घटा दे भी। इसमें मैंने ये कहा 2r जोड़ देते हैं और 2r इसमें से घटा देते हैं, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इसको 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2r प्लस क्या कर दिया 2r माइनस का 2r कोस डेल भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें अपने ने जो जोड़ा है वही इसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया। बात अगर अपने इसकी करें 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, या कह दो 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, तो ये जो पूरा पार्ट है इतना क्या बन रहा है, क्या बनेगा 1 माइनस आर का, अगर होल स्क्वायर होता मेरे पास तो इसको अगर आपने खोलते तो कैसे लिखते बी 1 माइनस या ए माइनस बी कह दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्मूले से 1 प्लस क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर माइनस का 2r, ये आ गया। तो कहने का मतलब है 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू है किसके 1 माइनस आर का होल स्क्वायर के, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इसको बना दिया मैंने, प्लस इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन किसको निकाला, यहाँ पे कॉमन निकाला अपने ने 2r को, और 2r अपने किसका निकाल लेते हैं 2r अपने प्लस का निकाल लेते हैं, यानी प्लस का क्या 2r बाहर आ गया, प्लस का अगर 2r बाहर आ गया तो 1 माइनस ये आ जाएगा कोस डे, ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा की अगर अपने बात करें भी, देखो अपने दो फॉर्मूले पढ़ते हैं कोस 2 थीटा बराबर, यानी कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी, ये दोनों फॉर्मूले अपने मैथ के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ अपने पास है 1 माइनस कोस डेल, 1 माइनस कोस डेल है तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला काम में लें 1 माइनस, या तो ये कह दो कि इस टर्म को इधर ले आए और इस कोस 2 थीटा को अपने इधर भेज दें, तो फॉर्मूला आ जाएगा इसको इधर लेके आए और इसको अपने इधर ले गए, तो ये बनेगा, ये माइनस का है इधर आएगा तो किसका प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 तो है ही इधर, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। फिर अपने बात करते हैं कि यहाँ जो एंगल होता है ना वो होता है 2 थीटा, लेकिन यहाँ एंगल है वो कितना है ओनली कोस डेल ही है। अगर ये 2 डेल होता तब तो अपने थीटा की जगह सिर्फ क्या करना था डेल ही करना था, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा कि डेल बाई 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाफ एंगल हो जाएगा 2 थीटा से 2 थीटा बाई 2, यानी 2 से 2 कट करके थीटा बचता है। लेकिन यहाँ अगर अपने कोस डेल रखेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, या थीटा रखेंगे तो थीटा बाई 2 करना पड़ेगा, या ये कह दो डेल रखेंगे तो डेल बाई 2 अपने को करना पड़ेगा। तो ये बन जाता है, अगर ऐसा होता डेल 1 माइनस कोस डेल, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा भाई, ये पढ़े हुए आपके कोस 2 थीटा का साइन की फॉर्म में भी और कोस की, लेकिन यहाँ अपने को देखना पड़ेगा कि 1 माइनस कोस है, अगर ये 1 प्लस कोस होता तो साइन वाला, ये सॉरी कोस वाला लगा देते, ये 1 माइनस कोस है इसलिए साइन वाला आ जाएगा। रख दो यहाँ से वैल्यू ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2r, इसका मान रखे तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर डेल, 2 और 2 एक और लगाएंगे तो 4 बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आ गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये 2 है 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4r और साइन स्क्वायर डेल बाई 2, डेल बाई 2 ठीक करोगे इसको डेल बाई 2, यहाँ पे भी क्या आएगा डेल बाई 2 एंगल। लास्ट अगर अपने देखें तो अपने पास परिणामी जो तरंग है उस तरंग की तीव्रता का जो मान है वो आ जाता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2।
परिणामी तरंग की तीव्रता I इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2, यानी ये आ गया इंटेंसिटी का मान अपने पास। नेक्स्ट इसको और भी जैसे सोल्व करके लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं, इसको अपने I बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, परिणामी तीव्रता एक बार मैं इधर लिख रही हूँ 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2, ये फॉर्मूला आ गया। अपने इसमें से क्या करते हैं 1 माइनस आर का जो होल स्क्वायर है उस पूरे को क्या कर लेते हैं बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर इस वाले टर्म में से, यानी इस पूरे को क्या कर ले बाहर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बचा गया 1 अपॉन इधर तो 1 रह गया 1 प्लस 4r अपॉन पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा अपॉन में क्योंकि बाहर कॉमन लिया अपने ने, और साइन स्क्वायर डेल बाई 2, ठीक है, ये एंगल है गुना में डेल बाई 2, डेल की अपॉन में 2 है, ध्यान रखना ही। इसको और कैसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इस पूरी टर्म को ऊपर ले जाओ, जैसे 1 प्लस एक्स लिखते हैं ना वैसे इसको तो 1 इस पूरे को जैसे x माना क्योंकि अपने प्रसार करने में अपने आसानी रहेगी इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस 4r 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल बाई 2 और इसकी पावर -1, तो ये अपने पास क्या आ गया परिणामी जो तीव्रता है, या ये कह दो कि जो फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी अपने पढ़ रहे थे उस फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी के अंदर जो मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर रहे अपने ने, एक बार ये किसका मान निकाला है तीव्रता का मान निकाला है। यहां अगर अपने देखें तो देखो ये मान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी का जो मान है, तो अपने क्या कह सकते हैं, यानी डायग्राम बनाया था उसके अंदर फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी में, तो याद हो तो अपने ने एक लाइट सोर्स ऐसा लिया था S और आगे एक P बिंदु लिया था, तो बीच वाला मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ दिखाया कि S लाइट सोर्स से P पर यानी व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा, वहां इंटेंसिटी का जो मान है तीव्रता का जो मान है, तो ये कह सकते हैं कि जो तीव्रता का जो मान है यानी P बिंदु पर, इस P बिंदु की बात कर रही हूं, यानी इस P बिंदु पर जो परिणामी जो तीव्रता है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी बिंदु P पर तीव्रता का मान, तीव्रता का जो मान देखो यहां A आया, A को छोड़ो, यहां बात करें अपने T, बात करते हैं अपने किसकी R की, A यहां T और R क्या है परावर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक कौन सा R पर, दूसरा पारगमन गुणांक, पारगमन गुणांक क्या P पर, तथा किसके ऊपर कालांतर, यानी कालांतर किसके डेल पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि परिणामी जो तीव्रता है या कहो बिंदु P पर जो तीव्रता होगी उस तीव्रता का मान 3 बातों पर डिपेंड करेगा, परावर्तन गुणांक R पर, पारगमन गुणांक यानी कि T पर, और कालांतर जो कि क्या है यहाँ पे डेल है तो डेल पर। तो अपने ने जो टॉपिक पढ़ा उसमें अपने ने क्या क्या निकाला था, सबसे पहले फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी,
उसका यानी आप डायग्राम में दिखाओगे कि भी क्या क्या चीजें लाइट सोर्स है। फिर उसके बाद अपने ने क्या लिया, कोई एक उत्तल लेंस लिया। उत्तल लेंस क्यों लिया, क्योंकि लाइट सोर्स से जो प्रकाश किरणें आ रही है उनको क्या करने के लिए, समांतर करने के लिए। फिर अपने ने दो यानी प्लेटें लगा दी, ए और बी। जो बोला ए और बी के जो सम्मुख जो पृष्ठ होते हैं, आमने सामने वाले पृष्ठ, उनके ऊपर एल्यूमिनियम कह दो या चांदी की पॉलिश किए होते हैं। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि जैसे ही लाइट सोर्स से लाइट आएगी लेंस से होकर के समांतर हो जाएगी, समांतर होने के बाद ए बी प्लेट से टकराएगी। अब ए बी प्लेट के बीच में क्या होगा, उनका बहुपरावर्तन होगा। बहुपरावर्तन होगा उसके बाद यानी उसमें से 75% भाग तो उसका क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, और 25% भाग क्या हो जाएगा, पारगमित हो जाएगा। आगे फिर अपने ने क्या लगा दिया था, एक उत्तल लेंस फिर लगा दिया था। उस उत्तल लेंस को क्यों लगाया, क्योंकि जो प्रकाश किरणें परावर्तन ये पारगमन के बाद निकलती है उनको क्या करने के लिए, फोकसित करने के लिए एक बिंदु पर। क्योंकि व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न होना चाहिए, फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी अपने जब पढ़ रहे हैं तो तभी होगा जब वो अध्यारोपित होंगी। तो उसको लेंस लगा करके अपने ने क्या कर लिया, एक बिंदु पर फोकसित कर लिया। उनका जो व्यतिकरण प्रतिरूप पी बिंदु पर बनेगा, फिर अपने ने ये निकाल लिया था कि उसका जो परिणामी जो तरंग है, या ये कह दो व्यतिकरण प्रतिरूप जो बनेगा उसका परिणामी इक्वेशन कैसा होगा, जो अपने पास आ गया था y बराबर इसके ए टी अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और साथ में ई की पावर क्या आया, ई की पावर आया था आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव के बराबर। वहां से अपने ने ये देखा कि ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई की पावर आयोटा डेल था, वो जो उसमें ए टी 1 अपॉन 1 माइनस आर ई की पावर आयोटा डेल है, वो किसको बता रहे हैं, आयाम को बता रहे हैं। नेक्स्ट अपने ने ये कहा कि भी तीव्रता निकालनी है अपने को, तो अब तीव्रता कैसे आएगी, आयाम का जब अपने क्या करेंगे, आयाम का अपने को वर्ग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आप आयाम का जब वर्ग करो तो सीधा स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आयोटा है, आयोटा है तो उसको आप जैसे लिखते हो ना, इमेजिनरी नंबर होता है जैसे जेड जेड बार जेड स्क्वायर बराबर लिखते हो, वैसे ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्योंकि एक ए है, दूसरा ए स्टार कह दो या ए टी कह दो या ए बार कह दो, उसको आप ए है ही आपके पास, ए स्टार निकालोगे तो जहां आयोटा है उसकी जगह क्या लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको अपने ने हल कर लिया। हल करने का मेथड आपको बता ही दिया। इसमें फिर ध्यान रखेंगे भी ऐसा होल स्क्वायर बन जाए, तो इसलिए इसमें 2r जोड़ा है, 2r इसमें से घटाया है तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गया। यहाँ फिर 2r अगर ऐड कर रहे हैं वो इसके साथ लेकर के कॉमन निकाले थे, 1 माइनस कोस डेल बनेगा। 1 माइनस कोस डेल को आपने क्या लिख लिया, 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2। तो यहाँ से फॉर्मूला लास्ट ये आ गया। इसको आपने वापस क्या है, कॉमन लिया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर को, इसके भाग में आ जाएगा, ये लगा दिया। इस टर्म को नीचे लिखिए, इसको कहाँ ले गए, ऊपर ले गए, पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। फिर ये देखा कि इंटेंसिटी का जो मान आया वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, टी आ रहा है, आर आ रहा है, डेल आ रहा है। टी क्या है, पारगमन गुणांक है, आर क्या है, परावर्तन गुणांक है, और डेल क्या है, कलांक। तो इसके ऊपर तीव्रता का मान है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू।